बच्ची की अरमान के जला से निकलते हैं, तो याद रखो तेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए मुसलमान उसकी आह ही काफी है। बेटा होगा हमरे जैसा काला कलोटा और मोगी उसके लिए ढूंढेगा ऐश्वर्या राय। जब तुम किसी की बेटी को रिजेक्ट करते हो, कभी तुम भी अपना चेहरा शीशे में जाकर के देख लिया करो। जब किसी की बेटी को देखने के लिए जाओ ना, पहले इधर उधर से देख लो, पसंद आ जाए तब उसके घर जाओ, तब उसके घर जाओ। जब तुम उसे देखने के लिए आते हो ना, तो बेटियां बड़ी अरमान लिए हुए आती है, और जब तुम उसे रिजेक्ट करते हो ना, तो उसका दिल पारा पारा हो जाता है, और फिर उसके दिल से आह निकलती है कि मेरे में क्या कमी थी, मेरे रब ने क्या कमी मेरे अंदर की थी। और उस आह से मुसलमान कैसे बचोगे, कैसे बचोगे? तो उसका दोस्त आया मिलने के लिए, कहा कि दोस्त आपकी तो 2 बेटियां बड़ी हो गई, आपने अभी तक इनकी शादी नहीं की। फिर उसने अपने दुखड़े सुनाए, उसने अपने दुखड़े सुनाए। बोला मैं क्या कहूं, 7 रिश्ते अभी तक आ चुके हैं, सब बेटी को देखकर पसंद करता है, खूबसूरती भी और इसकी पढ़ाई लिखाई देख करके भी पसंद कर लेता है, लेकिन जब जहेज की बात आती है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है, लेकिन वो जालिम दोबारा लौट कर कभी नहीं आता, मेरे बच्ची को रिजेक्ट कर देता है। बाप रोने लगा ये बात करके। जब ये साहब अपने दोस्त को ये बात कह रहा था, तो उसकी बेटी किवाड़ के पीछे से ये बात सुन रही थी। जब बेटी ने देखा वो मेरा बाप जिसके लिए लोग कुर्सी खाली करता है, वो मेरा बाप जिसने गैरत ईमानी के साथ जिंदगी गुजारा, किसी के दर पे हाथ ना फैलाया, आज मेरी वजह से मेरा बाप जलील हो रहा है, वो दरवाजा बंद करती है, फांसी लगा करके मर जाती है और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। बता तो सही ऐ लोगो, वो बच्ची जो मरी, तमाम दहेज लेने वालों कातिल के सामने खड़े किए जाओगे कि नहीं? किए जाओगे कि नहीं किए जाओगे? ओ भाई किए जाओगे, किए जाओगे। कई वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया पर आप लोग भी देखते रहते हैं। एक बच्ची आई लाइव वीडियो बनाती है और कहती है अब्बा आपने मेरे शादी के लिए अपनी जमीन बेच डाली, आपने कर्ज भी उठा लिए, आपने इन जालिमों के सारे ख्वाहिशात को पूरा किया, लेकिन अभी भी मेरी सास और मेरा शौहर अभी भी पैसे की तलब करता है। लेकिन मुझे मालूम है मैं जब भी आपके दरवाजे पर मांगने गई आपने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन अब दोबारा जाने में मुझे शर्म आती है। ये जालिम जब मैं दहेज मांग करके दोबारा नहीं लाती, ये मुझे परेशान करता है, मुझे टॉर्चर करता है, इसलिए मेरे अब्बा मुझे माफ करना, तेरी बेटी जान देने चली है। लाइव वीडियो में वो स्टूल पर खड़ी होती है, अपने दुपट्टे को पंखे में लटकाती है और लात स्टूल को मारकर 4 मिनट के अंदर तड़प तड़प के जान दे देती है। बता तो सही ऐ जालिमों, हमने ये जुल्म को अपने माशरे में पनाह दिया, जिसकी वजह से जालिम भी कहने पर आ गया तलाक सलासा का बिल आया। ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं आया। हमने जुल्म बहुत किए हैं, जुल्म बहुत किए, बेइंतहा किए। हाजी नमाजी साहब गए रिश्ता देखने, पसंद आ गया, लड़की वाले गए, समझी जी कुछ लेना भी है, मांग भी है। ना 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 हमरा का मांग है, एगो अपाची दे दीजिएगा, आप ही का बेटा बेटी आएगा। तेरा बेटा लंगड़ा, तेरा बेटा लुल्ला, तेरा बेटा बौका, तेरा बेटा मर्द है कि ना मर्द? क्या है बता तो सही, है क्या? तुमने बेटा पैदा किया या भैंस डंगर पैदा किया? क्या पैदा किया तुमने? इमाम साहब आप तो निकाह पढ़ाते होंगे। और मुक्तदी साहब सुनिएगा, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बड़े अच्छे हैं, जो लोग ऐसे ऐसे कारोबार करते हैं उसे समझाइए, समझाएंगे ना इंशाल्लाह। इमाम साहब निकाह पढ़ाते, क्या पढ़ाते भाई? एनो से बाबू सुनो, फुलाना साहब की लड़की, ये वकील, ये 2 गवाह, इतना महर, हाजरीन ने मजलिस के सामने मां नानो नफका व सुकना की
तुम्हारे निकाह में दी जा रही है। अजी हालत का ये आलम। अब इमाम साहब करा बोलो ना जी कबूल है। अब ये कनखी से देखता है बाप को, अरे यार तुम्हारा बाप को ब्याह करना है कि तुमको ब्याह करना है? और बाप भी अपना धौस जमाने के लिए 2 मिनट तो मुड़ी इधर उधर करता है ताकि सबका तवज्जो हमारे तरफ हो जाए। अब बाप फिर आंख मारता, बाप फिर आंख मारता, मतलब अब कबूल करो। ओए जहालत, ओए जहालत है, ये जहालत है। और बात 3 बार कहता है तब ना कबूल करवा। ये क्या है, ये क्या है भाई? तो मैं कह रहा था, इमाम साहब ने कहा माना नो नफका वो सुकना के इतना महर के साथ हाज़रीन मजलिस के सामने फुलानी की बेटी को आपके निकाह में दी जाती है, क्या आपको कबूल है? ये मर्द बन के मोछ पे तो लगा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। ओए बेवकूफो, तुम समझा भी मौलवी साहब तुमसे क्या कहा? ये मौलवी साहब का कहा समझे भी आप? ये कहा है सुन, ये जो तुम निकाह कर रहे हो ना, निकाह रोटी तुमको खिलाना पड़ेगा। कामली साहब ये माने है ना, रोटी तुमको खिलाना पड़ेगा, कपड़ा तुमको देना पड़ेगा, बाजार में ले जा करके शॉपिंग तुमको कराना पड़ेगा, बीमार हो जाए तो मोहतरमा को पूर्णिया तुमको ले जाना पड़ेगा, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज तुमको लाना पड़ेगा, कपड़ा धोने के लिए मशीन तुमको लाना पड़ेगा, ठंडी में तापने के लिए हीटर तुमको लाना पड़ेगा, नहाने के लिए गीजर भी तुमको लाना पड़ेगा, और रहने के लिए घर भी तुमको देना पड़ेगा। और सुनो, ये जो तुम्हारे यहाँ हम जाएंगे उसके लिए महर भी तुम्ही को देना पड़ेगा। बता तुमको कबूल है? ये इमाम साहब तुमसे कह रहा है। क्या कह रहा है इमाम साहब? ये कह रहा है। अब बताओ हम क्या कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, हमारे में यह ताकत नहीं, हम इतने मजबूत मर्द नहीं, हमें यह ताकत नहीं, हम इतने मजबूत मर्द नहीं, हम तो बीवी से मांगने वाले इंटरनेशनल फकीर हैं, हम तो भिखारी हैं, सोने के लिए पलंग भी तुम्ही से लेंगे, पीने के लिए गीजर भी क्या कहते हैं, पीने के लिए जो भी सामान है वो तुम्ही से लेंगे, खाने वाले सामान भी तुम्ही से, और चलने के लिए फटफटिया भी तुम्ही से लेंगे, और 25 स्कॉर्पियो ले जाने के लिए हम तो खुद भी फकीर हैं, और फकीर की टोलियों को ले जाकर तुम्हारे यहाँ खाना भी खिलवाएंगे। क्या है बेवकूफी? अरे वलीमा लड़कों के ऊपर रखा गया। वलीमा किसके ऊपर रखा गया? किसके ऊपर? लड़के के ऊपर है। किस पर है? लड़का पर है या नहीं है? हाँ, मगर किसको देना है? लड़का को देना है। बाज़ दफा हम भी इमाम थे, आया जी 2,51,000 ओ भाई दे देगा? ओ भाई साहब लिखिए ना, देता कौन है? ओ भाई साहब लिखे ना, देता कौन है? ओ भाई मर्द बनो, मर्द बनो। अगर बीवी को घुमाने के लिए मोटरसाइकिल खरीदने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, बीवी को रखने के लिए घर बनाने के पास तुम्हारे पास पैसे नहीं, वलीमा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, स्कॉर्पियो ले जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, बीवी के नखरे उठाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, नबी की हदीस सुनो, नबी ने फरमाया अगर तेरे अंदर ये ताकत नहीं है फिर तुम शादी मत करो। क्या कहा? क्या करो? शादी मत करो। क्या करो? रोजा रखो। उस पर शादी जरूरी नहीं, वो नौजवान रोजा रख के अपने नफ्स को मारो, लेकिन जिसके अंदर ये ताकत है वो खड़े होकर के किसी की बेटी को उठाकर अपनी महारानी बनाए। क्या करे? महारानी बन। तो एक जुल्म हम ये करते हैं, इंशाल्लाह दहेज से पाक समाज बनाएंगे इंशाल्लाह। बोले मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, काहे का मस्जिद में इंशाल्लाह कहलवा रहे हैं ना मौलवी साहब, हम बड़े चालू हम लोग, सब बोलिए इंशाल्लाह। अरे जिसकी हो गई है वो नहीं, जिसकी होने वाली है वो बोले, जिसके सब बेटे की हो गई वो हाथ नीचे रखे, जिसका एक टुकटुकिया बाकी है वो बोले कि नहीं लेंगे इंशाल्लाह, नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये भी इरादा करो,
मेरे पास वक्त होता सैकड़ों किस्से में बता देता मैं आपको। जैसी नियत करोगे वैसे रिश्ते अल्लाह तुम्हें भेजेगा, वैसे रिश्ते भेजेगा। इरादा करते हो ना, याद रखो एक वक्त होगा मैदान हशर का जब इंसान अपने पसीने में शराबोर होगा और इंसान जो रोएगा ना उसकी आंख की आंसू भी खत्म हो जाएगी, आंख से खून के फव्वारे छूट रहे होंगे, जबान सूख करके कांटा हो चुका होगा। एक ही तो होगा वो हमारे और आपके रहमतुल्लिल आलमीन जो ऐसे वक्त में जाने को सर अपनी उम्मत को पिला रहा होगा। अगर ऐसे वक्त में मेरे नबी ने हमें और आपको धुतकार दिया, ओए सालिम हमने तो निकाह को आसान किया था, तुमने गैरों का तरीका लाया, माशरे के अंदर समाज के अंदर जहेज जैसी लानत को तुमने फरोग दिया। तू मेरा उम्मती नहीं हो सकता, ना मैं तुम्हें जामे कौसर पिलाऊंगा, ना मेरी शिफात तुम्हें करूंगा। बता फिर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? उस वक्त से डरोगे इंशाअल्लाह, है ना? चलो चलते चलाते 2-4 मिनट और। एक जुल्म तो हम बेटियों पर ये करते हैं, दूसरा जुल्म सुने। आया मोहतरमा पहली रात शबे जुफाफ वाली रात, हमरे तुम्हें आपके जबान में सुहाग वाली रात, बीवी आई सज धज को घूंघट लगा कर बैठी है। ये जनाब घर में अंदर दाखिल हुए, अभी ये जनाब घूंघट उठाया नहीं, बीवी का शक्ल देखा नहीं, बीवी से उनसियत हुआ नहीं, बीवी से प्यार हुआ नहीं, बीवी से अभी कोई गुफ्तगू हुई नहीं। पहला गुफ्तगू ये जालिम करता है तो ये करता है, देख देख मोहतरमा, देखो मैडम, सुनो मैडम, मेरी खिदमत तुम करना कि नहीं करना, लेकिन मेरा माए बाप की खिदमत जरूर करना। ये कैसी बेवकूफी है भाई, ये क्या बेवकूफी है, ये क्या बेवकूफी है? अल्लाह के नबी का तो फरमान है, हर औलाद माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जाए और हर बीवी अपनी शौहर की खिदमत करके जन्नत में जाए। माँ बाप की खिदमत और सालिम तुम्हारे ऊपर रखा गया था, तुम वो भी खिदमत माँ की छोड़ करके तुम बीवी को दे रहे हो। किसको दे रहे हो? बीवी को दे रहे हो। अरे जन्नत में जाने का एक रास्ता अल्लाह ने दिया, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जाओ। ये जालिम की तुझे अमल है, बाप के सर में कभी तेल न लगाया, बाप का पैर कभी न दबाया, माँ के कपड़े इन्होंने कभी न धुले, बाप के साथ बैठ के कभी खाने का दो निवाला अपने हलक के जरिए इस जहन्नम तक नहीं पहुंचाया, और बीवी पर फरमाइश कर रहा कि मेरी माँ बाप की खिदमत करो, मेरे माँ बाप की खिदमत करो। ये जुल्म है, ये जुल्म है। अगर आपकी बीवी अपनी ख्वाहिश की बिना पर आपके माँ बाप की खिदमत करती है, सवाब का काम कर रही है, लेकिन तुम्हें जन्नत माँ बाप की खिदमत से मिलेगी, तुमने तो कभी किया ही नहीं। माँ तरस रही है, बेटा कभी आके 10 मिनट मेरे पास बैठता, बाप ये तरस रहे हैं, मेरा बेटा मेरे पास आता और क्या कहता, बाप किसी चीज की हाजिर है तो बताओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए हाजिर है। माँ की ये ख्वाहिश है, माँ ये तमन्ना कर रही है, बेटा मेरे पास आता और पूछता कि माँ तुझे आज कोई चीज खाने की तमन्ना है, लेकिन ये तमन्ना तुम माँ बाप का तुमने पूरा न किया, पूरा ना किया, और बीवी से लो लगाए बैठे हैं। तो ये जुल्म ना करे। तो मैं कह रहा था ये बेचारी आई, ये बेचारी आई, कितने गम में डूब कर इन जालिम के लिए पैसे इकट्ठे किए गए, इनके लिए गाड़ी भाई आ जाओ अंदर आ जाओ भाई, वरना मैं माइक लेके आ जाऊंगा, आ जाओ अंदर आ जाओ सभी हजरात, या तो वहीं बैठ जाओ। मेरे बुजुर्गों, अभी बाप का प्यार छूटा, माँ का लाड छूटा, भाई का दुलार छूटा, सहेलियों की संगत छूटी, वो घर जिस घर में इन्होंने बचपन से जवानी की दिरेस पर कदम रखी थी, वो अचानक एक बोल बोलने पर सब कुछ छूट गया। अभी तो इसका सीना जख्म से चूर है, अभी तो ये मुसीबत है। सुबह हुई, क्या हुई? सुबह हुई। अब देखो औरत की औरत पर जुल्म,
औरत औरत पर जुल्म कर रही है। गांव की 10 औरत आ गई, किस लिए जा रही है जी? फुलनमा के बहू को देखे ले जा रही है। आई फुलनमा की बहू देखने, फुलनमा का बहू देखी और सासू जी ने चाबी मांगा ट्रेन का, सारा सामान निकाल कर रख दिया। देखो जी ये सब दिल के मुंह देखिएगा ना तो देखने वाला होगा, देखने के काबिल होता। ऐसा टड़ा मुझे तो बनाने भी नहीं आता कि मैं नकल करके दिखा सकूं। वो तो शैतान भी कहता होगा हम क्यों दुनिया में आ गए। मुंह बना के कहेगी है देखा ये सब दिल के। अब उसमें से 10 औरत आई है, एगो कहती ओ देखो एने पलंग दल का सब तो पलाइए छे। तू फुलनमा जगह बिहा करता था तोरा तो सागवान के पलंग देतिया। देखा ना कुर्सी देखा, पैसा कितना दल के, इतने दल के। अरे फुलनमा जगह करता तो तुम्हें इतना पैसा मिलता, ये गाड़ियां मिलती, और ये बच्ची जो जख्मों से चूर है ये अपने घर में बैठी है और इन जालिमों की बात को सुन करके वो भी रब से फरियाद कर रही है, ऐ अल्लाह तूने बेटी की शक्ल में मेरे बाप के घर में तूने पैदा क्यों किया? बेटी की शक्ल में मेरे बाप के घर में तूने पैदा क्यों किया? और फिर ये ससुर जी, ये सास जी ये चाहते हैं कि ये बेटी हमारी खिदमत करे। ऐसा जुल्म ना करो। अगर इस तरह की औरत आपके घर आए, ऐसी औरत को मटका डांग लीजिएगा, खदाड़ खदाड़ के मारिएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज ये किसी की लाडली बेटी का मजाक बन रहा है, कल आपकी भी बेटी का मजाक बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को इज्जत देंगे ना इंशाअल्लाह। अरे नौजवानों की हालत, नौजवानों की हालत, साथियों के साथ बड़े मस्ती में रहा, साथियों के साथ सहरसा में जाके बिरयानी के गुलछड़े उड़ाया, और जब घर आया तो लगा के रांची से कोई पागल को छोड़ दिया। घर आया तो लगा कर रांची से कोई पागल छोड़ दिया है। थोड़ा सा देख लिया बिस्तर सही नहीं, थोड़ा देख लिया कपड़े वक्त पर नहीं हुई प्रेस किया गया, थोड़ा देख लिया कि खाने में नमक कम है, ले लाठी दे लाठी, ले लाठी दे लाठी, ले लाठी दे लाठी। वो बेचारी भागती फिर रही है। वो मजलूम होए जालिम, तू तो अपना हम सफर लेके आया था, तू तो कोई नौकरानी नहीं लाया था, तूने अपना हम सफर लेके आया, तूने कोई नौकरानी लेकर के नहीं आया। हजरत उमर का जमाना है। एक शख्स, एक सहाबी की बीवी बहुत चिड़चिड़ापन, बात में शौहर से झगड़ जाए, ऊंची आवाज में बात करे। उन्होंने सोचा मैं समझा रहा हूं, मानने को तैयार नहीं, हजरत उमर से जाके शिकायत करता हूं। बिल्कुल मुख्तसर, हजरत उमर से जाके शिकायत करने जा। हजरत उमर को पता ना चले तो शैतान भी भाग जाएगा। बोला कि एक दफा अगर डांट दिया ना हजरत उमर ने तो मेरी बीवी के तो पसीने छूट जाएंगे और 1 साल का मसला हल हो जाएगा। आया दरवाजे पर, अभी यह दाखिल होने ही वाला था कि अंदर से देखा कि हजरत उमर की बीवी हजरत उमर पर बरस रही है और हजरत सर झुका के बैठे हैं तलीमा बांध के। ये दिल में सोचा जो कहानी मेरे घर, ये कहानी इसके भी घर, अब ये मेरा क्या इंसाफ करेगा? चल दिया। हजरत उमर ने देख लिया। नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, हजरत उमर ने देख लिया, बुलाया, बोला भाई क्या कोई हाजत, कोई परेशानी? मेरे घर तुम आए, सलाम मुसाफा भी नहीं हुआ और तुम चल दिए। बोला हजरत बात ऐसा है कि जो बात है ना वो बात आपसे नहीं है, जो बात है ना वो बात आपसे बनने वाली नहीं। बोला हुआ क्या? बोला जो कहानी मेरे घर, जिस मुसीबत के मारे हम हैं उसी मुसीबत के बेचारे आप हैं। बोला हुआ क्या, बता तो सही। बोला देखो मेरी जो बीवी है ना बड़ी बदतमीज है, मेरी बात नहीं मानती, मुझसे झगड़ती है, ऊंची आवाज में बात करती है। हमने सोचा आपके पास जाकर शिकायत लगाऊं, आप मेरी बीवी को धमका दे, आपका तो जलाल ऐसा है, एक दफा आपने कह दिया तो ये शेरनी भीगी बिल्ली बन जाएगी।
लेकिन जब आपके घर में आया तो मैंने देखा हमारी बीवी जितना हमको कहती उससे 10 गुना तो आपके ऊपर बरस रही थी और आप भीगी बिल्ली बने बैठे थे। तो हजरत उमर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, बताओ जिसको बीवी है वो सब करोगे कि नहीं करोगे इंशाल्लाह? देखिए नहीं बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, करेंगे ना इंशाल्लाह? क्या मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, कोई बोलिए ना रहे, करेंगे ना इंशाल्लाह? आज जो पेंडिंग में हो तुम भी बेफिक्र रहो, जब होगा उस वक्त तुम ये अमल करोगे इंशाल्लाह। हाँ, हजरत उमर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया इसलिए तुम परेशान हो? बोला हाँ। बोला अच्छा, तुम एक पहलू पर नजर रखे, दूसरे पहलू पर तुम्हारी नजर नहीं है। ओए, वो जो तुम्हारी बीवी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए अपने शौहर की, अपने बाप की मोहब्बत को छोड़ी है, अपने भाई की लाड को छोड़ा, माँ के प्यार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, वो सब और सुनो तुम्हारे घर के लिए बावर्चन बन गई, तुम्हारा खाना तुम्हारे बच्चों का खाना बनाती है, तुम्हारे घर के लिए धोबन बन गई, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे घर वालों का कपड़ा धुलती है। जब तुम घर में नहीं होते हो तुम्हारे घर का चौकीदार बन जाती है, तुम्हारी घर की भी हिफाजत करती है और तुम्हारी इज्जत की भी हिफाजत करती है। और सुन, तुम्हारी आने वाली नस्ल के लिए वो 9 महीना तकलीफ को भी बर्दाश्त करती है। और सुनो, जब तेरे बच्चे जन्म ले 2.5 साल तक अपनी नींद की कुर्बानी भी पेश करती है। बता, इतनी सारी कुर्बानी के बावजूद अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें थोड़ा डांट ही दिया तो अगर तूने बर्दाश्त कर लिया तो क्या कमाल किया। अरे वो बीवी जब तेरी बनी है उसने सब कुछ, पूरी दुनिया तुझे मान लिया, अब वो तेरे साथ हंसी मजाक नहीं करेगी तो किसी और। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, आका पानी पी रहे हैं, हजरत आयशा पानी पी रही हैं, आका अंदर दाखिल हुए, फरमाया उमैरा सारा पानी पी जाएगी, मेरे लिए भी बचा। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी प्यार से हुमैरा बुलाते थे। क्या? तो आप भी अपनी मोहतरमा का जो अच्छा नाम लगे वो रखा करो, सुन्नत है ना? हाँ, बोले हुमैरा सारा पानी पी जाएगी, मेरे लिए भी बचा। हज़रत आयशा ने पानी पीना बंद कर दिया, आका आए, हज़रत आयशा ने प्याली पेश किया, आका पानी पीने लगे। सुनो, वो कमली वाले जिसके सदक़े में अर्श कुर्सी लोहो कलम शद्र हज़रत जिन्नो बशर और मलाए खुश्क तर तमाम कायनात का निज़ाम अगर बनाया गया, सवारा गया, वो नबी के सदक़े में, उस नबी की अज़दवाज जिंदगी के मामलात को देखो। पानी पीने लगे, रुक गए। हज़रत आयशा कहने लगी अल्लाह के नबी कोई गुस्ताखी हो गई? बोला नहीं नहीं, गुस्ताखी नहीं हुई। आयशा मेरी प्यारी हुमैरा बता तो सही, तूने अपना लब अपना होंठ कहाँ पे लगा के पिया था? ओए सुभान अल्लाह तो बोलो भाई, अपना लब कहाँ लगा के पिया था? हजरत आयशा ने निशानदही की, आका हमने यहाँ अपना होंठ लगाया था। वो काली कमली वाले, वो काली कमली वाले जिसके सदक़े में सारी कायनात बनी, वो नबी अपनी बीवी का झूठा वहां पर होंठ लगा के पानी पिया जहाँ हजरत आयशा ने पिया था, और आने वाली तमाम उम्मत को पैगाम दिया, तुम अगर हाजी हो, नमाजी हो, मौलवी हो, टीचर हो, जज हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, घर आने से पहले दरवाजे से बाहर रख देना और घर में दाखिल होना तो दोस्त बन करके दाखिल होना, तब तुम्हारी जिंदगी जन्नत के मुआफिक गुजरेगी। अगर तुम अपने ओहदे को घर में लेकर के दाखिल हुआ, तुम्हारा घर जहन्नम बन जाएगा। ये नबी ने अखलाक पेश किया, ये अखलाक पेश किया। एक मरतबा आका कहीं जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने शाबाश फरमाया तुम लोग आगे हो जाओ। आका ने फरमाया आयशा बहुत अजीब लगा ये सब हदीस पढ़ के, बहुत अजीब। आका अपनी बीवियों के साथ मामलात ऐसे, फरमाया आयशा मेरे साथ दौड़ लगाएगी? क्या करे? दौड़ लगाएगी। काली कमली वाले सवाल आक अंबिया के इमाम वो करें मेरे साथ दौड़ लगाएगी? बोला हाँ क्यों नहीं,
दौड़ लगाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए, आयशा जीत गई। एक जमाने के बाद फिर ऐसे मामला आया, फरमाया आयशा आज दौड़ लगाएगी, बोले हाँ लगाएंगे। फिर दौड़ लगाया, इस दफा आका आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई, नबी जीत गए। फरमाया देखो किस्सा बराबर हो गया। क्या हो गया? इससे पहले तू जीत गई थी, अब हम जीत गए। रिवायत में आता है उस वक्त है आयशा थोड़ी सी मोटी हो गई। हाँ, तो मेरे बुजुर्ग अपनी बीवियों के साथ ये मामलात करो, किसी बच्चियों पर जुल्म नहीं होनी चाहिए। एक पैगाम काम करो, अगर माशरे में किसी की बच्ची पर जुल्म किया जाए और किसी की बच्ची को बेजा तलाक दिया जाए, तमाम गांव के बाशिंदों के ऊपर ये लाजिम और जरूरी है कि उस जालिम का गांव से बायकाट करो। अगर नहीं करोगे, आज किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, कल तुम्हारी हो जाएगी। करेंगे ना इंशाअल्लाह? ओ भाइयों करोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। हज़रात किराम की ये थे जनाब हज़रत मौलाना महबूब साहब मज़ाहिरी। आप लोग जिनके खिताब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, हज़रत ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर